फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर देखा था किस प्रकार से मैंने आपको अभी तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वेक्टर कैलकुलस और साथ में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे बेस अभी तक मैंने 100 ऑब्जेक्टिव करा चुका हूं। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेट ए, जिसमें आज हम स्पेशली पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेग्रांजे इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द चार्ट इक्वेशन। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन। अगर आपने मेरी वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है, वेबसाइट को विजिट कर लिए www.sonendrgupta.blogspot.com और www.sonendrgupta.com पर। तो आज के हमारे पास टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी होता है कि जो भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉर्मेशन, इसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्या हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, और चार्ट मेथड किस प्रकार से काम करता है। तो इनको हम पहले आपको बताएंगे। हमारा पर्पस ये है कि जब आप मेरा वीडियो देखें तो आपको वहां पर उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटिव जो भी आपकी थ्योरी है, वो थ्योरी आपको पहले पढ़ा दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को 100 लाइक तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करिएगा। स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मली हम ऐसा कहते हैं कि अ डिफरेंशियल व्हिच इज इन्वॉल्व द पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉल्ड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे पास वो इक्वेशन जो होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कही जाती है। जैसे कि यहां पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। दिस इज x del z upon del x plus y del z upon del y equal to z, del 2z upon del x square plus del 2z upon del y square equal to z, and del 2z upon del x square plus 2 del 2z upon del x del y plus del 2z upon del y square equal to 0। अब हम जब पार्शियल डेरिवेटिव की जब बात करते हैं तो यहां पर कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं। उस स्टैंडर्ड नोटेशन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए पार्शियल डिफरेंशियल के क्वेश्चन सॉल्व करते समय। मान लें कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन अगर z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ जो कि 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे अगर स्मॉल p अगर कहीं पे लिखा है तो इसका मीनिंग है del z अपॉन del x, या उसको dz भी लिख सकते हैं या fx ऑफ z भी लिख सकते हैं। q लिखा है तो del z अपॉन del y है, d डैश z लिख सकते हैं, fy ऑफ z लिख सकते हैं। अगर r लिखा है तो del 2z अपॉन del x स्क्वायर d2z इक्वल टू f डबल x ऑफ z लिख सकते हैं। और अगर s लिखा हुआ है तो del 2z अपॉन del x del y या dd डैश z fx y ऑफ z भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि स्मॉल t अगर कहीं पर नोटेशन में लिखा हुआ तो del 2z अपॉन del y स्क्वायर d डैश स्क्वायर z f ऑफ y ऑफ z भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल। किससे कहा जाता है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of the highest order derivative appearing the partial differential equation। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देख लो कि आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा, यानी कि उसका जो डेरिवेटिव का टर्म्स हमारे पास यूज किया जाएगा, वो उसका ऑर्डर कहा जाएगा। ओके, मैं आप सारे एग्जांपल एक साथ बताऊंगा। डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी आपके पास ऑर्डर अगर आपको मिल जाता है तो उसकी पावर देखो कि उसकी पावर कितनी है, तो वो उसका डिग्री कहलाएगी। नेक्स्ट है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ इट इज डिग्री 1 एंड ऑर्डर इज एनीवेज। कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर हमारे पास, जिसका डिग्री 1 है और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कही जाती है। तो यहां पर हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग p and q only and no higher order partial derivative, then it is called of order 1। यदि हमारे पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल स्मॉल p और स्मॉल q इन्वॉल्व हो रहा है, उसके अलावा कोई और दूसरे डेरिवेटिव हमारे पास इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं हायर ऑर्डर के, तो ऐसी कंडीशन में वो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर 1 कहा जाएगा। नंबर 2, इफ द डिग्री ऑफ p and q आर 1, यानी कि उसकी पावर अगर 1 है, देन इट इज कॉल्ड द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक ये हुआ कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर है। तो आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं किसे हम लीनियर कैसे हैं, किसे हम नॉन लीनियर कैसे हैं। तो आप समझिए,
एक्सपी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड। अब देखिए यहाँ पर पी और क्यू इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि पी की पावर भी 1 है, क्यू की पावर भी 1 है, तो इसका मतलब हो गया ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है। चूंकि डिग्री 1 है तो वो लीनियर है, और डिग्री अगर 1 से ज्यादा है तो नॉन लीनियर है। डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस 3z इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ पर सेकंड ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं एक्स और वाई के, तो और उन दोनों की पावर हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गई 1। चूंकि डिग्री 1 है तो इसका मतलब है कि वो लीनियर है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं कि स्मॉल क्यू है, लेकिन उसकी पावर हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब यह होगा कि ऑर्डर आपका 1 है लेकिन डिग्री आपकी 2 है। क्योंकि डिग्री 2 है इसलिए वो नॉन लीनियर है। y प्लस जेड पी प्लस जेड प्लस एक्स क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो आप देख रहे हैं कि p और q की पावर 1 है, इसका मतलब है कि ऑर्डर भी 1 होगा, डिग्री भी 1 होगी, और वो लीनियर कहलाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीनियर, नॉन लीनियर, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किसे कहते हैं फॉर्मेशन? जैसे कि अगर आपको याद हो 12th स्टैंडर्ड में भी जब आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन यदि आप फॉर्मेशन करते थे तो वहां पर आप एलिमिनेशन करते थे आर्बिट्ररी कांस्टेंट का। लेकिन जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाती है तो यहां पर हमारा एलिमिनेशन का स्टेप होता है, क्योंकि एलिमिनेशन यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट का भी करते हैं, एलिमिनेशन हम यहाँ पर आर्बिट्ररी फंक्शन का भी करते हैं, और किसी स्पेसिफाइड फंक्शन का भी किया जाता है। तो यहां पर बेसिकली दो मेथड सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। पहला मेथड हमारा है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑब्टेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन। अब देखिए जब भी अगर हमें किसी भी कोई अगर हमें रिलेशन दिया हो, उसका अगर हमें उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, तो उसका लॉजिक क्या है ध्यान से समझिएगा कि मान लो अगर मेरे पास अगर n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कितने हैं? n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो n-1 होगा। लेकिन ये केस जो है n इक्वल टू 1 पर लागू नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि यदि अगर आपके पास नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर एक ही है तो उस समय आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी एक होगा। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे पास मान लो 2 है, तो डेफिनेटली उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा, 2-1। नेक्स्ट है आपका मेथड नंबर 2 बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। अगर हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन अगर मेरे पास अगर n है, क्या है? आर्बिट्ररी फंक्शन अगर मेरे पास अगर कितने हैं? n है, तो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी n होगा। यानी कि इस समय आपका जो ऑर्डर होगा वो n ही कहलाएगा। तो ये दोनों चीजों को आप ध्यान रखिएगा। तीसरा केस आपका है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। तो यदि हमारे पास कुछ इस टाइप के अगर आपको फंक्शन दिए रहते हैं, तो हम इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं कि भाई एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन बाय स्पेसिफिक फंक्शन। क्योंकि इन फंक्शन को हम यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फाइव ऑफ जेड माइनस एक्स वाई। इवन हम इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं दिस इज जेड माइनस एक्स वाई इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। थोड़ा इसको ध्यान समझिएगा क्योंकि यहां पर हमें कई कंफ्यूजन होते हैं कि व्हाट इज द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर। अ डिफरेंशियल इक्वेशन involving first order partial derivative p and q only is called a partial differential equation of first order। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं, तो वो ऐसी कंडीशन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर कही जाती है। लेकिन इफ p and q both occur in the first degree only and not multiplied together, यदि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में p और q आ रहे हैं लेकिन उनका मल्टीप्लीकेशन मेरे पास नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है वो हमारे पास ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कही जाती है। ठीक है, यानी कि डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है। जैसे इस एग्जांपल को आप देखेंगे px प्लस क्यू बाई इक्वल टू 4z, जो हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री है। ये भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, और ये भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है फर्स्ट डिग्री है।
अब यहीं पर हमारा काम स्टार्ट होता है लेग्रांजे इक्वेशन के बारे में। तो लेग्रांजे इक्वेशन जो होती है वो एक्चुअली हमारे पास होती है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, है ना। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो पीपी प्लस क्यू के इक्वल टू कैपिटल आर होता है, जहां पर पी कैपिटल क्यू और कैपिटल आर जो होते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होते हैं। स्मॉल पी का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स और क्यू का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। जब भी अगर हमें लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, यानी कि लेग्रांजे इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना होता है, तो यहां पर सबसे पहले इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। यदि dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू और dz अपॉन आर, अब हम क्या करते हैं कि इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं विद द मेथड ऑफ द सेपरेशन, ग्रुपिंग, मल्टीप्लायर या इन सबका यूज हो सकता है। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यदि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालते हैं, u इक्वल टू c1 और b इक्वल टू c2, और फिर उसको हम जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म लिखते हैं जो कि हमारा फाइव ऑफ u b इक्वल टू 0 या u इक्वल टू फाइव ऑफ b या b इक्वल टू फाइव ऑफ u की फॉर्म में कहलाता है। तो ये जो सॉल्यूशन होता है इसका ध्यान रखिएगा, ये जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ द लेग्रांजे इक्वेशन इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन या नन ऑफ दिस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम लेग्रांजे के अंदर सॉल्यूशन निकालते हैं वो आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। अब नेक्स्ट है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर का मतलब हमारे पास क्या है कि अब यहां पर हमारे पास P और Q तो आएगा, लेकिन वो हमारे पास जो होगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी आपका मूव करेगा। A partial differential equation which involve first order partial derivative P and Q with degree higher than 1 and product of P and Q is called a non-linear partial differential equation of order 1। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि मेरे पास P और Q की पावर 1 से ज्यादा है यानी कि 2 है, तो ये नॉन लीनियर का परफेक्ट एग्जांपल है। किसी भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पास कई सॉल्यूशन होते हैं, तो यहां पर मैं आपको उन चारों सॉल्यूशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक पार्शियल डिफरेंशियल नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। यदि हम कंप्लीट सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू 0 इन्वॉल्विंग टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए एंड बी एंड सेटिस्फाई the partial differential equation is known as the complete solution of the complete solution or complete integral। कहने का मतलब यहां पर हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल हमारे पास P और Q है और इस P और Q के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास कोई दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाते हैं A और B, तो वो जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन शर्त ये है कि वो जो हमारे पास सॉल्यूशन मिला है वो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना जरूरी है। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखें z इक्वल टू एक्स प्लस ए बाई बी, अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा तो मुझे मिलेगा z इक्वल टू पी क्यू, और डेफिनेटली ये जो सॉल्यूशन जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट हमारा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखिए अगर हमें यहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया है, अगर इस कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर हमें मिल जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है वो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो सॉल्यूशन निकाला हुआ है अगर उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं, ठीक है, तो वो कंप्लीट है, लेकिन उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आती है तो उस कंडीशन में वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल कहा जाएगा। जनरल सॉल्यूशन in the complete solution if we put b equal to phi of a, then we get a solution containing any arbitrary function phi which is called the general solution। यदि हमारे पास किसी भी कंप्लीट सॉल्यूशन में अगर b की जगह phi of a पुट कर देते हैं तो ये सॉल्यूशन हमें जो मिलता है वो आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग निकाला जाता है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ सरफेस। ये इसका परफेक्ट एग्जांपल हमारा है। नेक्स्ट हमारा है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? अगर हम किसी भी कंप्लीट सॉल्यूशन, जो भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन हमने निकाला हुआ है, उस कंप्लीट सॉल्यूशन को यदि उसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर उन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर, तो जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो सॉल्यूशन हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास एक
सॉल्यूशन है सिंस z इक्वल टू एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ z इक्वल टू पी क्यू। अब हम मान लीजिए इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू a एंड विद रिस्पेक्ट टू b। अगर हमने इसको a के लिए रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया तो हमें y प्लस बी इक्वल टू 0 मिलेगा, और इसी को यदि हम b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x प्लस ए इक्वल टू हमें 0 मिलेगा। हम क्या करते हैं कि इस x प्लस ए और y प्लस बी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर z इक्वल टू में रख देते हैं, तो हमें z इक्वल टू 0 मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि z इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जनरल सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है तो लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ में इस लेक्चर को 100 लाइक तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करिएगा। आगे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स। जब भी अगर हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। पहली होती है एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0। यदि हमारे पास कोई इक्वेशन जिसमें पी और क्यू इन्वॉल्व होता है तो ऐसी कंडीशन में वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड, हमारे पास पार्शियल नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल पी क्यू और जेड होता है तो हमारी सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। और थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि f1 xp इक्वल टू f2 yp, यानी कि हमारे पास x भी हो, p भी हो, y भी हो, q भी हो, लेकिन x p के साथ सेपरेट होना चाहिए, y q के साथ सेपरेट होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो आपकी थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। तो यहां पर हमने इसके मेथड को सॉल्व करने, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के आपको प्रोसीजर बताए हुए हैं, तो आप इनको आप देख लीजिएगा कि आपको आते होंगे पहले से ही। इसी प्रकार से हमारे पास ये है फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म की। अगर हम बात करें कि यदि हमारे पास ऐसी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में हमारे पास लिखी जा सकती है तो वो हमारी फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर हमारे पास कोई भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए, यानी कि इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए p को a से और q को b से रिप्लेस करते हैं, तो ये जो हमारा सोल्यूशन कहलाता है वो कंप्लीट सोल्यूशन कहा जाता है। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी अगर हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का, तो ऐसी कंडीशन में आपका यहाँ पर P और Q जो होता है वो केवल A और B से रिप्लेस होता है, यानी कि आपके सॉल्यूशन में कोई तीसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। अगर दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे तो ही वो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कहा जाएगा। इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चार-पिट नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चार-पिट नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म टू सॉल्व द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें करना है क्या, आपको जो भी आपके पास आपको नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसका इक्वेशन नंबर 1 बना लेना है। इसके बाद आपको इस ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से, ध्यान दीजिएगा, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से जिसमें सबसे पहले dp के अपॉन में del f अपॉन del x प्लस p del f अपॉन del z, dq के अपॉन में del f अपॉन del y प्लस q del f अपॉन del z, और dz के अपॉन में माइनस p del f अपॉन del p माइनस q del f अपॉन del q, और dx के अपॉन में माइनस del f अपॉन del p इक्वल टू dy अपॉन माइनस del f अपॉन del q, और लास्ट में मेरे पास df इक्वल टू 0 आता है। तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से हमें p और q की वैल्यू निकालनी होती है। ये p और q की वैल्यू इस प्रकार से निकालनी होती है कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि p जो है q पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और q जो है p पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे पास p और q की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन के अंदर रख दी जाएगी और उसको सिंपली इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपका कहलाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। We should apply the Charpit method to solve those partial differential equations which are not in any of above mentioned standard form, that means 1, 2, 3 और 4 से, या फिर हमसे इस मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो ये थी आज की हमारी रिक्वायर्ड थ्योरी जिसके ऊपर हम बेस कर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नाउ दीज आर द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। नाउ दिस इज सेट नंबर ए। तो आइए देखें किस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन y प्लस जेड पी प्लस जेड प्लस एक्स क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि p और q की पावर अगर 1 होगी तो हमारा ऑर्डर 1 कहलाएगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये ऑर्डर 1 हमारे पास, यानी कि ऑप्शन ए।
द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन r प्लस टी इक्वल टू 3z। अब देखिए r का मतलब मैंने क्या बताया था, दिस इज द डेल टू जेड अपॉन ऑफ डेल एक्स स्क्वायर, और t का मतलब क्या बताया था, डेल टू जेड अपॉन ऑफ डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू मुझे दिया हुआ है दिस इज द 3z। ऑब्वियसली मुझे ऑर्डर 2 दिखाई दे रहा है लेकिन डिग्री भी मुझे 1 दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कही जाएगी। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, ऑब्टेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन z इक्वल टू x प्लस a और y प्लस b। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि अगर हमें किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को अगर हमें रिमूव करना है तो रिमूव करने का तरीका क्या होगा। देखिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास z इक्वल टू दे रखा है दिस इज द x प्लस a एंड दिस इज द y प्लस b, है ना। अब आपको x प्लस a और y प्लस b अगर हमें दे रखा है तो हमने यहाँ पर पहले डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप x के लिए करेंगे तो आपको y प्लस b मिलेगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि p इक्वल टू आपको y प्लस b मिल गया। इसी प्रकार अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो आपको मिलेगा दिस इज x प्लस a। इट मीन दैट कि आपको q इक्वल टू मिल गया x प्लस a। इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देंगे। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपको z इक्वल टू मिल जाएगा p इंटू क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन जो है वो आपका C है। नेक्स्ट द सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन y क्यू माइनस एक्स पी इक्वल टू जेड। हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। लिखा है y क्यू माइनस एक्स पी इक्वल टू जेड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है ये हमको दी हुई है दिस इज अ लेग्रांजे इक्वेशन, और लेग्रांजे इक्वेशन से हमें सोल्यूशन निकालना है। तो आपके पास है y क्यू माइनस एक्स पी, वाई क्यू माइनस एक्स पी दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि देखें दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, वाई क्यू माइनस एक्स पी इक्वल टू जेड, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो इक्वेशन जो लिखी है दिस इज एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड ले रखी है। तो अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालता हूं लेग्रांजे से तो मुझे मिलेगी दिस इज डी एक्स अपॉन ऑफ माइनस एक्स एंड दिस इज डी वाई अपॉन ऑफ वाई एंड दिस इज डी जेड अपॉन ऑफ जेड। अब देखिए हमें क्या क्या रिलेशन दिया, हमें एक्स और वाई में रिलेशन दिया, यानी कि पहली और दूसरी इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर पहली और दूसरी इक्वेशन ली है दिस इज द डी एक्स अपॉन ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन ऑफ वाई। अब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करूंगा तो दिस इज अ लॉग एक्स मिलेगा इक्वल टू में मुझे माइनस लॉग वाई मिलेगा और ये मिलेगा लॉग सी वन, है ना। लॉग सी वन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पहला टर्म जो मिलेगा दिस इज एक्स इक्वल टू सी वन अपॉन वाई मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूं x इंटू वाई इक्वल टू सी वन, है ना। अब दूसरा रिलेशन जो हमसे मांग रहा है वो हमारे पास y और x में मांग रहा है, x और y में हो गया। फिर हमारे पास y z में भी मांग रहा है, तो y और z का मतलब ये होगा कि हमें सेकंड और थर्ड लेना पड़ेगा। हमने यहां पर लिया दिस इज द डी वाई अपॉन ऑफ डी जेड, सॉरी डी वाई अपॉन ऑफ वाई एंड डी जेड अपॉन ऑफ जेड। अगर मैं इस टर्म को अगर इंटीग्रेट करता हूं तो ये मिलेगा दिस इज अ लॉग वाई and this is a log z plus log c2, ओके। यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहां पर मिलेगा दिस इज y इक्वल टू जेड c2। इट मींस दैट कि आपके पास हो गया y अपॉन z इक्वल टू c2, है ना। यानी कि एक टर्म हमारे पास xy हो गया, दूसरा y अपॉन z हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मेरा हो नहीं सकता ऑप्शन, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो मैं इस ऑप्शन पे अपना करेक्ट आंसर लगाता हूं। तो मेरा करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 5, द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। अब देखिए ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रही है दिस इज द फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म, और हमने बताया था कि जब भी अगर हमारे पास फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो वहां पर हम p को a से और q को b से रिप्लेस करेंगे, यानी कि ये ax प्लस b वाई प्लस ab की फॉर्म में हमारा सोल्यूशन लिखा जाएगा। दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज अ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल, इसमें से कौन सी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नॉन लीनियर का मीनिंग बताया था कि जिसमें p और q की पावर 1 से ज्यादा होगी वो नॉन लीनियर है।
तो पहले वाले के अंदर भी हमारे पास p और q की पावर 1 से ज्यादा है, दूसरे वाले के अंदर भी p और q की पावर 1 से ज्यादा है, और तीसरे वाले में भी जब हम q का अंदर मल्टीप्लाई p का मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू q होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई ये तो मेरी हो नहीं सकती है, ये मेरी हो नहीं सकती है, और ऑल ऑफ देम तो होने का सवाल ही नहीं उठता, तो यानी कि इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन p tan tan y प्लस q tan x इक्वल टू sec स्क्वायर z, यानी कि हमारे पास p और q की पावर 1 आ रही है, तो ऑर्डर 1 कहलाएगा। 9th क्वेश्चन, द इक्वेशन pp प्लस qq इक्वल टू r इज कॉल्ड। ऑब्वियसली ये हमारी लेग्रांजे इक्वेशन है, सोचने नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 10, द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इक्वल टू px प्लस qy प्लस cos pq। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी अगर हमारे पास कोई इक्वेशन अगर फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम केवल क्या करेंगे कि उसमें p को a से और q को b से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ax प्लस बी बाय प्लस cos ab। 11th क्वेश्चन, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ऑर्डर भी बताना है और डिग्री भी बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि इस क्वेश्चन में हाईएस्ट डेरिवेटिव मेरे पास ये वाला और ये वाला है, और दोनों की पावर मेरे पास 1 है, जबकि मेरे पास वो कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 टाइम। इसका मतलब ये होगा कि ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। Question number 12, the formation of partial differential equation by eliminating the arbitrary constant a and b from the relation 2z equal to x square upon a square plus y square upon b square। हमें इस रिलेशन से हमें a और b को यहां से रिमूव करना है। तो अगर हम इसको a और b को रिमूव करना चाहते हैं, आइए इसको हम सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास इक्वेशन है, दिस इज द 2z इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ऑफ बी स्क्वायर, है ना। आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, हमें ए और बी को रिमूव करना है। तो हमने पहले इसको करा पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। ठीक है, अगर हम एक्स के लिए करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, दिस इज अ p इक्वल टू 2x अपॉन ऑफ ए स्क्वायर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो p अपॉन ऑफ 2x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास x, या हम ऐसा कर देते हैं कि हम यहाँ पर x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो xp इक्वल टू मेरे पास मिलेगा दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ ए स्क्वायर और अपॉन में 2 डाल देते हैं ना। इसी प्रकार हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपको मिलेगा 2, नहीं यहाँ पर 2 मिलेगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा, तो ये चीज मुझे नहीं मिलेगी। 2q इक्वल टू दिस इज 2y अपॉन ऑफ बी स्क्वायर। यहां पर मैंने 2 से 2 मैंने कैंसिल किया, तो मुझे अगर y का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज qy इक्वल टू मुझे मिल जाएगा दिस इज y स्क्वायर अपॉन ऑफ बी स्क्वायर। दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे तो आपको मिलेगा दिस इज 2z इक्वल टू xp प्लस yq। तो ये आंसर मेरे पास आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए 2z इक्वल टू xp प्लस yq कौन दे रहा है, xp प्लस yq इक्वल टू 2z। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आंसर जो है वो b इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन फाई फ्रॉम द रिलेशन फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा जेड माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन से रिलेटिव है। तो अभी जैसे मैंने पीछे बताया था कि हमारे पास एलिमिनेशन जो हमें करना होता है, फाई को हमें यहां से एलिमिनेट करना है, तो कैसे करेंगे वो देखें। तो आपका इस क्वेश्चन को हम दूसरे पेज पे ले जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या लेगा, दिस इज पाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा जेड माइनस एक्स बाय इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन हमारे सामने आती है तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज जेड माइनस एक्स बाय इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो इसको हम पहले करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको कितना मिलेगा, दिस इज पी माइनस दिस इज अ वाई इक्वल टू दिस इज 2x फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहां पर मिलेगा दिस इज p माइनस वाई डिवाइड में 2x इक्वल टू फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2, आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, इसी प्रकार अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू y, अगर मैं करता हूं तो आपको मिलेगा दिस इज q माइनस एक्स अपॉन 2y मिल जाएगा मुझे, और इक्वल टू मिलेगा मुझे 5 डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 कहलाएगी। दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो आपको मिलेगा दिस इज p माइनस वाई अपॉन 2x इक्वल टू q माइनस एक्स अपॉन 2y। 2 से 2 हमने कैंसिल किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इज पी वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्यू एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिलेशन है। आपको एक्स पी और वाई क्यू को फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं दिस इज अ वाई पी माइनस एक्स क्यू इक्वल टू दिस इज अ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। हम वाई पी देखें, वाई पी माइनस एक्स क्यू, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर इज ए। तो आपका ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सपी प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3z। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो इक्वेशन जो है ये भी हमारे पास लेग्रांजे की फॉर्म में दिखाई दे रही है। इसका हमें सॉल्यूशन यहां पर निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं यहां पर आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और लेक्चर के कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन लिखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन जो है हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की हमारे पास है, क्योंकि तो इसमें p और q है। और यदि हमारे पास कोई भी इक्वेशन अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हमारे सामने होती है तो ऐसी कंडीशन में हम उसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 15। तो हमने दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 15 लिया। आपकी इक्वेशन है दिस इज पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। ओके, यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की होती है तो वहां पर हम p को a से और q को b से रिप्लेस करते हैं, तो आपके पास आएगा दिस इज a प्लस b इक्वल टू 0, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां से b की वैल्यू को हम यहां पर निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा दिस इज a प्लस 1 इक्वल टू माइनस a, यानी कि आपके पास b की जो वैल्यू होगी वो कहलाएगी माइनस a अपॉन a प्लस 1। अब हमारे पास यदि कोई क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है तो हमारे पास z इक्वल टू होता है ए एक्स प्लस बी बाय ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी। अगर हम यहां पर वैल्यू पुट करें तो दिस इज ए एक्स माइनस ए अपॉन ए प्लस 1 वाई प्लस सी। ये हमारा प्रोबेबल आंसर होना चाहिए। तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा, दिस इज ए एक्स माइनस ए प्लस बी। तो भाई इसमें हमारा ऑप्शन जो है ये नहीं है, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई। देखिए साफ साफ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि ये अगर मैं यहाँ पर x और y को अगर सेपरेट कर लेता हूं तो यानी कि मैं पी स्क्वायर माइनस एक्स लिखूं और यहाँ पर क्यू स्क्वायर माइनस वाई लिखूं, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म का है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर हमारा थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म का है तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमें इस क्वेश्चन को थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व करना होगा। तो हमने इसको क्या लेगा, दिस इज अ पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस वाई। अब हमारे पास ये क्वेश्चन को हम a के बराबर ले लेते हैं, तो p की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी अंडर रूट a प्लस एक्स, और q की जो वैल्यू मिलेगी वो अंडर रूट a प्लस वाई मिलेगी। अब चूंकि हमारा थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम लिखते हैं dz इक्वल टू
पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, हम दोनों वैल्यू को यहां पर रख देते हैं, तो दिस इज ए प्लस एक्स डी एक्स और दिस इज द अंडर रूट ए प्लस वाई डी वाई। इसको हमने इंटीग्रेट किया तो आपको z इक्वल टू मिलेगा, दिस इज 2/3 a प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 और 2/3 y प्लस a टू दी पावर 3/2 प्लस c, है ना। ये हमें आंसर मिलना चाहिए, या b, जो अगर हम चाहे तो a लिख दें, b लिख दें, तो भाई इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इक्वल टू px प्लस pq का हमें सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी अगर हमें किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमें सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले आपको वहां पे उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होगा। तो हम इसका पहले कंप्लीट सॉल्यूशन निकालें, तो भाई इसके लिए हमको फिर नए पेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 70, है ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 70। तो आपको एक क्वेश्चन दिया, दिस इज z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू बाय प्लस पी क्यू, है ना। क्योंकि क्वेश्चन हमारा 4th स्टैंडर्ड फॉर्म का है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाय प्लस ए बी होगा। अब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a। अगर हम a के लिए करते हैं तो आपको मिलेगा 0 इक्वल टू एक्स प्लस 0 प्लस बी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास b की जो वैल्यू होगी वो माइनस एक्स कहलाएगी। इसी प्रकार इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू b, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस y 0 प्लस y प्लस आपको यहां से a मिलेगा, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी, दिस इज माइनस y। इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर इसमें रख देंगे, इसमें रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, दिस इज z इक्वल टू माइनस एक्स वाई एंड दिस इज अ माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये दोनों हमारे कैंसिल हुए, आपका आएगा माइनस ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मिलेगा z इक्वल टू माइनस एक्स वाई या z प्लस एक्स वाई, यानी कि ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, the singular solution of the partial differential equation z equal to px plus qy plus log pq। तो अगेन दिस इज अ 4th स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। नेक्स्ट, तो भाई ये आपका क्वेश्चन नंबर है 18। तो मैं अपने क्वेश्चन को लिख सकता हूं, दिस इज अ z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। क्योंकि क्वेश्चन में log PQ लिखा हुआ है, log PQ लिखा है, तो मैं log की प्रॉपर्टी लगा के उसको अलग अलग करके लिख सकता हूं, यानी कि log P प्लस log Q। ओके, इसकी अब हमारी कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा कहलाएगा, दिस इज ए एक्स प्लस बी बाय प्लस log A प्लस log B, है ना। अब मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू a, तो मुझे मिलेगा 0, दिस इज x प्लस 0 प्लस 1/a प्लस 0। दैट मीन्स आपके पास a की जो वैल्यू होगी वो माइनस 1/x कहलाएगी। ओके, इसी प्रकार अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू b, तो आपको मिलेगा 0 एंड दिस इज 0 and this is y plus 0, this is 1/b। that means आपको b की जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस 1/y मिलेगी। इन दोनों वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है ना। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, आपका सॉल्यूशन मिलेगा z इक्वल टू, यहां पर रखा हमने a की जगह माइनस, तो ये हो गया दिस इज अ -1, यहां पर रखा -1, यहां पर हमने x की जगह रखा log a यानी कि ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, नहीं, इसको अपन p और q की फॉर्म में रखेंगे तो यहां पर कितना आएगा, दिस इज log, रखते हैं क्या मिलेगा, दिस इज -1/x प्लस log
-1/y, यानी कि दिस इज अ -2 एंड लॉग, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/xy हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं -2 और माइनस ऑफ लॉग एक्स वाई, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी चेंज कर दी। तो आपका आंसर आएगा -2 माइनस लॉग ऑफ एक्स वाई, यानी कि ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आपको हमने बताया था जब भी अगर हमें चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन को याद रखना, ध्यान रखना है कि डीपी के अपॉन में आएगा del f upon del x प्लस p del f upon del z, dq के अपॉन में आएगा del f upon del y प्लस q del f upon del z, और dz के अपॉन में आएगा माइनस p del f upon del p माइनस q del f upon del q, dx के अपॉन में आएगा माइनस del f upon del p, और dy के अपॉन में आएगा माइनस del f upon del q। इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 20, द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इक्वल टू px प्लस q बाय प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाय चार-पिट मेथड। तो चार-पिट मेथड से निकालो या फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म से निकालो, सॉल्यूशन एक ही कहलाएगा। तो यहां पर हमारे पास फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं, तो हमारा आंसर है z इक्वल टू ax प्लस b बाय प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाला हमारा सॉल्यूशन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास, हम जानते हैं कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जितने हमारे पास p और q होंगे उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारा a और b मिलेगा, और इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट मेरे पास 3 आ रहे हैं a b c, तो ये सॉल्यूशन इसलिए यहां पर नहीं हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ब्लॉगर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर और लिंक्डइन पर। साथ में अगर आप मुझसे कोई पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है मैथ्स फॉर यू और मैथ्स फॉर यू 1 एंड मैथ्स फॉर यू 2। दोनों की इनविटेशन लिंक जो रखी है आपको लेक्चर कमेंट बॉक्स में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साथ में आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा, और 100 लाइक तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करेगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।